हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। माय नेम इज आशीष गिरी और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकंड ईयर बॉटनी का फर्स्ट सेमेस्टर है डाइवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म सिस्टमैटिक डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। और इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं जो कि आपके एग्जामिनेशन पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे, आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फैमिली नंबर 16 फैमिली मालवेसी के बारे में। इससे पहले हम 15 फैमिलीज को कवर कर चुके हैं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक है फैमिली मालवेसी, जिसके हम डिस्कस करेंगे इस फैमिली का सिस्टमैटिक पोजीशन, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, फ्लोरल फार्मूला एंड फाइनली इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि बायो बुक टेक के नाम से बना हुआ है आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको बीएससी की रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, नोट्स या पीडीएफ होता है, मैं वहीं पर सेंड करता हूं। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप बायो बुक टेक को भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्कशन चैट को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आप आपस में कम्युनिकेट कर सकें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हेडिंग डाल लीजिए फैमिली नंबर 16 फैमिली मालवेसी। इसे हम कॉटन फैमिली के नाम से भी जानते हैं और ये 12th क्लास के सिलेबस में भी इंक्लूड है, तो इसे 12th क्लास के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। तो इस फैमिली के अंदर हम सभी बेसिक्स को भी क्लियर करके चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए नंबर फर्स्ट, सिस्टमेटिक पोजीशन। सबसे पहले हम किसी भी फैमिली को क्लासीफाई करते हैं उसके सिस्टमेटिक पोजीशन के अंदर। तो ये जो आप क्लासिफिकेशन देख रहे हैं जिसके बेस पर इस फैमिली मालवेसी को क्लासीफाई किया गया है, ये बेंथम एंड हुकर के अकॉर्डिंग दिया हुआ क्लासिफिकेशन है। आपकी बुक्स के या नोट्स के अंदर जो एंजियोस्पर्म के बारे में दिया गया क्लासिफिकेशन है, हचिनसन का क्लासिफिकेशन, तख्ताजान का क्लासिफिकेशन, बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन, तो उनके अकॉर्डिंग भी हो सकता है, लेकिन बेसिकली हचिनसन और बेंथम एंड हुकर के अकॉर्डिंग ज़्यादातर बुक्स के अंदर क्लासीफाई किया गया है फैमिलीज़ को। तो ये जो आप देख रहे हैं क्लासिफिकेशन, ये बेंथम एंड हुकर के अकॉर्डिंग है और उनके अकॉर्डिंग फैमिली मालवेसी को डिवीजन एंजियोस्पर्मी के अंदर रखा गया है, क्लास डाइकोटिलिडन्स के अंदर रखा गया है, सब क्लास पॉलीपेटली के अंदर रखा गया है, सीरीज थैलेमीफ्लोरी के अंदर और ऑर्डर मालवेल्स। डिवीजन एंजियोस्पर्मी के अंदर क्यों रखा गया है? क्योंकि फैमिली मालवेसी के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं सबके सब फ्लावरिंग प्लांट हैं, यानी कि फ्लावर शो करते हैं। दूसरा पॉइंट, इनमें शीड पाया जाता है, तो सभी के सभी जितने भी फ्लावरिंग और शीडेड प्लांट है उनको एंजियोस्पर्मी के अंदर रखा गया है। दूसरा पॉइंट है क्लास डाइकोटिलिडन्स के अंदर रखा गया है। दैट मीन्स इनका जो एम्ब्रियो होता है उसमें 2 कोटिलिडन्स बनते हैं। एक तो इसमें जो सिंगल कोटिलिडन बनेगा तो हम बोलेंगे मोनोकोटिलिडन्स, लेकिन अगर 2 कोटिलिडन प्रेजेंट होंगे तो हम कहेंगे डाइकोटिलिडन्स। तो बेसिकली ये जो डाइकोटिलिडन्स है ये वर्ड कैसे अराइज हुआ? 2 कोटिलिडन्स की वजह से। तो इनके एम्ब्रियो के अंदर 2 कोटिलिडन्स बनते हैं, सो डाइकोटिलिडन्स। और डाइकोट प्लांट को पहचानने के कई सारे तरीके हैं जिससे कि आप किसी भी डाइकोट प्लांट को सामान्य रूप से पहचान सके, जनरली किसी भी प्लांट को देखकर, उसको मॉर्फोलॉजी को देखकर। तो क्या है वो तरीका? सबसे पहले आप उसके फ्लावर्स को देख सकते हैं। अगर फ्लावर्स पेंटा या टेट्रामेरस है, जनरली पेंटामेरस, तो आप कह सकते हैं कि ये फ्लावर डाइकोट प्लांट है। ठीक है, ये जो प्लांट है ये डाइकोट प्लांट है। दूसरा पॉइंट, अगर आप उनकी लीफ को देखेंगे ध्यान से तो लीफ में आपको उसकी जो वेन्स दिखाई देंगी, उन वेन्स के अरेंजमेंट को हम कहते हैं वेनेशन। अगर वो वेनेशन पूरा नेट लाइक फैला हुआ एकदम जाल के जैसा बन रहा है तो हम कहेंगे रेटिकुलेट वेनेशन। लेकिन अगर वो पैरेलल वेनेशन आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप इन डायग्राम्स में भी देख सकते हैं, तो आप कहेंगे ये मोनोकोटिलिडन्स हो सकता है, ये मोनोकोट प्लांट हो सकता है। कंफर्म नहीं हो सकते, एकदम डायरेक्टली देखकर कंफर्म नहीं होना है। काफ़ी सारे कैरेक्टर को मैच करना है कि डाइकोट है या मोनोकोट है, और इन दोनों के डिफरेंस भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो डाइकोट प्लांट को पहचानने के मैंने क्या क्या बताया आपको? एक तो लीफ के बारे में देखकर, एक फ्लावर के बारे में, एक उसका जो एम्ब्रियो होता है उसमें 2 कोटिलिडन्स, मैंने ये सारे तरीके आपको बताए। सब क्लास पॉलीपेटली, अगर आप देखेंगे, अगर इसको फैमिली मालवेसी को पॉलीपेटली के अंदर रखा गया है, इसका सिंपल सा मतलब है जो फ्लावर का जो कलर्ड भाग होता है, कलर्ड वाला भाग जिसे हम पेटल बोलते हैं, अगर वो पूरी तरह से फ्री है, आपस में वो जॉइंट नहीं है, फ्यूज नहीं है, तो अगर वो फ्री है तो हम रखते हैं उसको पॉलीपेटली के अंदर। लेकिन अगर वो फ्यूज है तो हम उसे रखते हैं गैमोपेटली के अंदर। तो यहाँ पर सब क्लास पॉलीपेटली के अंदर रखा गया है। दैट मीन्स जो पेटल्स हैं वो फ्री हैं। सीरीज थैलेमीफ्लोरी, सीरीज थैलेमीफ्लोरी के अंदर फैमिली मालवेसी को क्यों रखा गया? क्योंकि पेटल्स और स्टेमेंस जो है वो हाइपोकाइनस कंडीशन में है। हाइपोकाइनस कंडीशन का मतलब क्या हुआ? यानी ओवरी इसमें सुपीरियर है
ओवरी ऊपर की तरफ, बाकी जो फ्लोरल के जो पार्ट्स है, फ्लावर्स के पार्ट जैसे कि पेटल्स, स्टेमन्स, ये ओवरी के नीचे से अराइज होते हैं। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो पेटल्स और स्टेमन्स है वो हाइपोगाइनस कंडीशन में है, ठीक है। और ऑर्डर मालवेल्स के अंदर रखा गया है और फैमिली मालवेसी। तो ये है सिस्टमेटिक पोजीशन या फिर आप कह सकते हैं इसको फैमिली मालवेसी का क्लासिफिकेशन। आइए देखते हैं सबसे पहले आप नंबर सेकंड इसका डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली हम क्या देखते हैं कि इस फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो कितने हैं और वो पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है और किन रीजन्स में ये पाए जाते हैं। इट इज़ कॉमनली कॉल्ड कॉटन फैमिली। इसे हम कॉटन फैमिली कहते हैं क्योंकि इनमें कॉटन पाया जाता है जनरली, जो कि फेमस है। द फैमिली कंसिस्ट अबाउट 85 जेनेरा एंड 1500 स्पीसीज। कितने जेनेरा हैं? 85। और कितनी स्पीसीज है? 500 और 1500 और 1500 में से एक 111 स्पीसीज फाउंड इन इंडिया, अमॉन्ग विच 111 स्पीसीज जो है इनमें से किसमें से 1500 में से 111 स्पीसीज इंडिया में पाई जाती हैं। द प्लांट्स आर ऑलमोस्ट कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहे हैं, पूरे सभी लगभग सभी भागों में पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। बट मेनी ऑफ विच आर कन्फाइंड इन ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स। मोस्टली ये जो है ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स रीजन में पाए जाते हैं। तो ये है इसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी इनका वितरण। नंबर थर्ड आता है वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। ध्यान रखना, जब भी आप किसी फैमिली को डिफाइन कर रहे हैं, जब भी आप किसी फैमिली को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो बेसिकली इसमें वेजिटेटिव कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने से पहले आपको ध्यान रखना है इसमें 4 पॉइंट आपको इंक्लूड करना है। पहला है हैबिट, नंबर सेकंड रूट, नंबर थर्ड स्टेम, नंबर 4 लीव्स। यानी आप किसी भी प्लांट की मॉर्फोलॉजी को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हैबिट में क्या बताएंगे आप? बेसिकली द प्लांट्स आर जनरली हर्ब्स, ठीक है। जनरली ये जो है मिजोफाइटिक होते हैं। हैबिटेट की बात करें तो मिजोफाइटिक होते हैं, लेकिन हैबिट में द प्लांट्स आर जनरली हर्ब्स होते हैं। हर्ब्स यानी जिनके सॉफ्ट और जिनके जो स्टेम्स होते हैं यानी जो तना होता है एकदम सॉफ्ट होगा, ग्रीन कलर का होगा, यानी ज़्यादा वुडी नहीं होता, यानी लकड़ी नहीं होगा, एकदम सॉफ्ट होगा, तो इसको कहा जाता है हर्ब्स। और इसका एग्जाम्पल है इस फैमिली के अंदर पाए जाने वाला एब्यूटिलन और मालवा। इनके डायग्राम्स आप ऊपर देख सकते हैं। ये है एब्यूटिलन का डायग्राम और ये है मालवा का डायग्राम। उसके बाद नंबर सेकंड श्रब्स भी पाए जाते हैं। श्रब्स कैसे होते हैं? जो कि हल्के हल्के वुडी होते हैं, यानी उनके जो स्टेम है वो तो वुडी होते हैं, यानी झाड़ी के जैसे, जैसे आपने झाड़ी देखा होगा, तो मतलब वुडी होते हैं लेकिन छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। इसका एग्जाम्पल है सीडा और हिबिस्कस, ठीक है। जो गुड़हल का फूल है आपने देखा होगा, हिबिस्कस। उसके बाद आता है ट्रीज, यानी कि इस फैमिली मालवेसी के अंदर ट्रीज भी पाए जाते हैं, हर्ब्स भी पाए जाते हैं, श्रब्स भी पाए जाते हैं, ट्रीज भी पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल है बॉम्बेक्स। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं प्लांट का ऊपर, ये बॉम्बेक्स का डायग्राम है, यानी इनमें ट्रीज भी यानी बड़े बड़े पेड़ भी पाए जाते हैं। ट्रीज किसको कहेंगे? जिनका जो कि एक तो लंबाई में बड़े होते हैं, वुडी होते हैं, वुड भी लकड़ी यानी पाई जाएगी उसमें। रूट, हैबिट के बाद देखते हैं रूट, यानी कि इन फैमिली के अंदर जो मेंबर्स हैं उनकी जड़ें कैसी है। तो जनरली आपको टैप रूट सिस्टम दिखाई देगा और वो उस रूट में ब्रांचिंग भी होगी, ठीक है। स्टेम्स की बात करें तो स्टेम्स हर्बेसियस होता है। हर्बेसियस जैसा कि मैंने आपको कहा हर्ब्स पाए जा रहे हैं, तो हर्बेसियस स्टेम है यानी कि सॉफ्ट और ग्रीन। इसका एग्जाम्पल है मालवा। और वुडी भी होता है, हिबिस्कस में आप देखेंगे झाड़ी के जैसा सर्ब्स होता है। उसके बाद ब्रांच्ड भी होता है, इरेक्ट भी होता है और प्यूबिसेंट्स भी होता है। ब्रांचिंग भी होगी, ऊपर की तरफ उठा हुआ इरेक्ट होता है, ठीक है। लीव्स की बात करें तो लीव्स जो होता है वो अल्टरनेट होता है, यानी इसका अगर आप लीव्स की यानी पत्तियों की अगर आप फिलोटेक्सी को देखें, उसके अरेंजमेंट को देखें जिसे कहा जाता है फिलोटेक्सी, तो ये अल्टरनेट होते हैं, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर ऐसे ऐसे करके लेफ्ट राइट अल्टरनेट। पिट्योलेट होते हैं, यानी पिट्योल इसमें प्रेजेंट रहता है। स्टिपुलेट होते हैं, यानी स्टिप्यूल इसमें प्रेजेंट रहता है, ठीक है। स्टिप्यूल कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? देखिए सबसे पहले आपको समझना होगा पिट्योल क्या होता है। जैसे ये हमारे पास एक स्टेम है और इस स्टेम से अगर कोई पत्ती डायरेक्टली कोई लीफ जुड़ी हुई है तो इसका मतलब उसमें पिट्योल एब्सेंट है, तो उस कंडीशन में आप लगाते हैं एक्स स्टिपुलेट। लेकिन अगर एक स्टेम से एक छोटा सा एक डंठल गया हुआ है, यानी एक ऐसी स्टेम गया हुआ जिससे कि वो डायरेक्टली लीफ से जुड़ा हुआ है, ठीक है, यानी स्टेम से एक पिट्योल गया हुआ जो कि लीफ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो एक डंठल की तरह स्ट्रक्चर होती है जो कि स्टेम को लीफ से जोड़ती है, तो उसमें हम कहेंगे कि वो पिट्योल इसमें प्रेजेंट है, ठीक है।
तो उसे हम कहेंगे पिटियोलेट। स्टिप्यूल क्या होता है, उसी के बेस पर एक लीफ की जैसी छोटी छोटी सी एक स्ट्रक्चर होती है, बहुत ही छोटी छोटी, अगर वो प्रेजेंट है तो हम कहते हैं कि ये स्टिप्यूलेट होता है, यानी स्टिप्यूल प्रेजेंट है। लेकिन इसमें जो स्टिप्यूल्स होते हैं वो डेसिडुअस होते हैं, बहुत जल्दी गिर जाने वाले, हट जाने वाले। इसका एग्जाम्पल है मालवा। लीव्स इसमें सिंपल होती हैं और लीव्स समटाइम्स में भी कंपाउंड भी आपको दिखाई देंगी। और बॉम्बेक्स के अंदर आप देखेंगे, यानी इसमें वेनेशन, जैसा कि डाइकोट प्लांट है तो इसमें किस तरह का वेनेशन होगा, रेटिकुलेट वेनेशन होगा। लेकिन रेटिकुलेट वेनेशन भी आप देखें तो ये यूनिकोस्टेट भी होता है, मल्टीकोस्टेट भी होता है। तो फैमिली मालवेसी के अंदर मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है, करेक्ट। तो इसको आप फटाफट नोट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हेडिंग डाल लीजिए फ्लोरल कैरेक्टर। अब हम डिस्कस करेंगे फैमिली मालवेसी का फ्लोरल कैरेक्टर। जितने भी 12th क्लास के स्टूडेंट हैं वो जरा इसको ध्यान से समझेंगे, क्योंकि बेसिक्स तो मैं क्लियर कर ही चुका हूँ वीडियोस के अंदर। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, फ्लावर्स, एपिकैलिक्स, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और या फिर गाइनोशियम या फिर प्लेजेंटेशन, एस्टिवेशन, ये सारे टॉपिक्स मैं क्लियर कर चुका हूँ जो कि बेसिक्स होते हैं। तो दोस्तों देखिए, इन्फ्लोरेसेंस क्या है, किसी भी प्लांट पर फ्लावर्स का जो अरेंजमेंट होता है, आपने देखा होगा कई सारे प्लांट पर जो फ्लावर्स होंगे तो उसी के अरेंजमेंट को हम इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। तो पहले हमने फ्लावर्स का एक पूरे क्लस्टर को स्टडी किया, फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, एक सिंगल फ्लावर की प्रॉपर्टी को। फिर इन फ्लावर्स के जो है 4 वॉल्स होते हैं, जनरली किसी भी फ्लावर के 4 वॉल्स होते हैं। कौन कौन से, कैलिक्स, या फिर आप देखें कोरोला, या फिर एंड्रोशियम या गाइनोशियम, ये 4 प्रकार के वॉल्स होते हैं जो किसी भी कंप्लीट फ्लावर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो धीरे धीरे सीक्वेंस वाइज आपको इसी तरह से, जैसे आप पढ़ रहे हैं इन्फ्लोरेसेंस, फिर फ्लावर, फिर एपिकैलिक्स, अब जैसे कि हम फैमिली मालवेसी के अंदर देखें तो इसमें एक एडिशनल वॉल पाया जाता है जिसे बोला जाता है एपिकैलिक्स। जैसे कि आपने देखा होगा जो गुड़हल का जो फूल होता है उसके अंदर आप देखेंगे नीचे की तरफ एक एडिशनल पत्तियों की तरह एक एडिशनल वॉल्स होता है, पत्तियों की तरह स्ट्रक्चर दिखाई देंगी, उसे कहा जाता है एपिकैलिक्स। ठीक है, तो एपिकैलिक्स के बाद कैलिक्स, फिर कोरोला, फिर एंड्रोशियम, गाइनोशियम, इस तरह से सीक्वेंस वाइज आपको स्टडी करना है। ऐसा ही नहीं कि आप कोरोला को पहले स्टडी कर रहे हैं, एंड्रोशियम को बाद में। मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है, मतलब कि जैसे ये ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज। तो इन्फ्लोरेसेंस मैंने आपको कहा, किसी भी प्लांट पर फ्लावर्स का जो अरेंजमेंट है उसे कहा जाता है इन्फ्लोरेसेंस। और इसमें बेसिकली सोलिटरी एक्सिलरी और सोलिटरी टर्मिनल टाइप के फ्लावर्स पाए जाते हैं, यानी उनका इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। साइमोस टाइप का होता है और रेयरली रेसिमोस टाइप का। साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस क्या है, तो इसमें एक मेन पॉइंट, हालांकि इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं लेकिन फिर भी एक मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि जितने भी रेसिमोस टाइप की में होता है कि जो मेन एक्सिस होता है उसकी ग्रोथ लगातार होती रहती है, लेकिन साइमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में एक टर्मिनल पर एक कोई फ्लावर आ जाता है जिसकी वजह से उसकी जो ग्रोथ होती है वो टर्मिनेट हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, तो साइमोस और रेसिमोस में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फ्लावर्स को देखें तो फ्लावर रेगुलर होता है। अच्छा, रेगुलर फ्लावर का मतलब क्या होता है, आपने सुन तो लिया कि रेगुलर होता है, लेकिन इसका मतलब क्या है। जैसे आपने देखा फ्लावर्स में मैंने आपको कहा 4 वॉल्स होते हैं, अगर चारों वॉल्स, अच्छा वॉल्स मतलब सेपल्स, पेटल्स या एंड्रोशियम, गाइनोशियम, यही एक वॉल्स एक चक्र में प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इन्हें वॉल्स कहा जाता है। तो ये जो सेपल्स, पेटल, इनके लगभग साइज एकदम सेम है, तो उसको कहा जाता है रेगुलर फ्लावर। फ्लावर जनरली पेंटामेरस होते हैं क्योंकि डाइकोट प्लांट है। बाइसेक्सुअल होते हैं, दैट मीन्स स्टेमेंस और गाइनोशियम, मेल यूनिट स्टेमेंस और गाइनोशियम, एंड्रोशियम या गाइनोशियम दोनों एक ही फ्लावर पर प्रेजेंट है, मेल और फीमेल यूनिट, तो हम कहते हैं बाइसेक्सुअल है। ठीक है, हाइपोगाइनस फ्लावर है यानी ओवरी सुपीरियर है। अब इसका क्या मतलब हुआ, अगर आप कहते हैं कि हाइपोगाइनस है, ओवरी सुपीरियर है, इसका ओवरी सुपीरियर का मतलब ये होता है कि अगर ओवरी के नीचे से फ्लोरल पार्ट निकल रहे हैं, जैसे स्टेमेंस हो गया या फिर हम कहें पेटल्स हो गया, सेपल्स हो गया, तो इसको कहा जाता है ओवरी सुपीरियर। और ऐसे में जो फ्लावर है जिसकी ओवरी सुपीरियर है उसे कहा जाता है हाइपोगाइनस फ्लावर। ऑफ्टन शोज ए ब्यूटीफुली कलर्ड, आप देखेंगे इसमें जो पेटल्स होते हैं, जैसे कि आप गुड़हल के फूल को देखेंगे एकदम रेड कलर का, एकदम ब्यूटीफुली कलर्ड पेटल्स होता है। ब्रेक्ट भी प्रेजेंट रहते हैं तो हम कहते हैं ब्रेक्टिएट है। पेडिसिल प्रेजेंट है तो पेडिसिलेट कहेंगे। एक्टिनोमॉर्फिक, ये जो एक्टिनोमॉर्फिक होता है या जाइगोमॉर्फिक होता है कोई भी फ्लावर, ये सिमेट्री की बात है। अगर आप किसी फ्लावर को इस तरह से कट करने की कोशिश करेंगे एकदम सीधा, और वो 2 इक्वल पार्ट में कट जाएगा, यानी कि अगर जूलॉजी के टर्म्स में बोलें तो बाइलेटरली सिमेट्रिकल अगर है, अगर कोई फ्लावर बाइलेटरली सिमेट्रिकल शो कर रहा है तो हम कहते हैं वो जाइगोमॉर्फिक है। लेकिन अगर आप किसी भी प्लेन से कट करने की कोशिश करो, यानी कि वो रेडियल सिमेट्री शो कर रहा है, किसी भी प्लेन से कट करो वो 2 इक्वल पार्ट में कट रहा है, तो उसको हम कहेंगे एक्टिनोमॉर्फिक। इब्रेक्टिएट भी कंडीशन पाई जाती है। तो ये फ्लावर के प्रॉपर्टी है।
अब हम देखते हैं एपिकैलिक्स। दोस्तों अगर आप कुछ जेनेरा को छोड़ दिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल सीडा, एब्यूटिलन या फिर बॉम्बैक्स, तो कुछ ऐसे जेनेरा हैं जो कि इस फैमिली के अंदर एवोल्स ऑफ 3 और मोर इन्वोल्यूकर ब्रैक्टियोल्स फॉर्म एपिकैलिक्स। सिर्फ कुछ जेनेरा को छोड़ दिया जाए तो जैसा कि मैंने आपको कहा, एपिकैलिक्स क्या है, एक एडिशनल वॉल होती है। बाकी देखिए कैलिक्स कोरोला तो होता ही है, लेकिन आप देखेंगे डायग्राम में तो एक एपिकैलिक्स नीचे की तरफ आपको दिखाई देंगी, ठीक है, गुड़हल के फूल में। और कैलिक्स की बात करें तो इसमें सेपल्स की संख्या 5 होती है। मे बी फ्री, यानी फ्री होंगे तो हम क्या कहेंगे, पॉलीसेप्लस। अगर यूनाइटेड है यानी संयुक्त हैं, जुड़े हुए हैं आपस में, तो इसे हम कहेंगे गैमोसेप्लस, ठीक है। और वेलवेट एस्टिवेशन इसमें पाया जाता है। कोरोला की बात करें तो कोरोला में हम पेटल्स की संख्या देखें तो ये भी 5 है। और फ्री है तो फिर हम बोलेंगे पॉलीपेटलस। अगर फ्यूज होते तो हम बोलते हैं गैमोपेटलस। और यहाँ पर स्लाइटली फ्यूज्ड एट बेस ड्यू टू द फ्यूजन विद द स्टेमिनल ट्यूब, ये नीचे से थोड़े से फ्यूज रहते हैं। ट्विस्टेड एस्टिवेशन इसमें पाया जाता है, जबकि आप सेपल्स के अंदर देखें तो उसमें वेलवेट एस्टिवेशन पाया जाता है। रेयरली एम्ब्रिकेट भी पाया जाता है, बट रेयरली ऐसा कंडीशन आता है। तो एस्टिवेशन का टॉपिक आई थिंक आपने क्लियर किया होगा, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एस्टिवेशन, एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन क्या होता है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन क्या होता है, वेलवेट एस्टिवेशन क्या होता है। कोरोला के बाद हम देखते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या है, फ्लावर का जो मेल यूनिट है वो एंड्रोशियम होता है। तो उसमें स्टेमेंस की संख्या आप देखें तो इनडेफिनिट होती है, बहुत सारे मेनी स्टेमेंस होते हैं। मोनोडेल्फस कंडीशन पाई जाती है और फॉर्मिंग ए स्टेमिनल ट्यूब, एक स्टेमिनल ट्यूब बनाते हैं, जैसा कि आप देखेंगे गुड़हल के फूल के अंदर। एंथर्स जो होते हैं वो मोनोथिकस होते हैं, बेसी फिक्स्ड होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे एंथर जो होता है वो फिलामेंट्स में जुड़ा रहता है। एंथर जो होता है उसके नीचे एक फिलामेंट की हेल्प से जुड़ा रहता है। तो अगर एंथर और फिलामेंट जो आपस में जुड़े हुए हो उसके बेस पर जुड़ा हो, फिलामेंट एंथर के बेस पर जुड़ा हो, तो उसको कहा जाता है बेसी फिक्स्ड। और फिलामेंट छोटे छोटे होते हैं, शॉर्ट होते हैं और इंट्रोस कंडीशन में होते हैं, अंदर की तरफ। अब हम बात करेंगे गाइनोशियम के बारे में, जो कि फ्लावर का फीमेल यूनिट होता है। तो गाइनोशियम जनरली मल्टी कार्पेलरी होता है। मल्टी कार्पेलरी यानी कार्पल्स की संख्या ज़्यादा होती है। और समटाइम्स 5 to 10, 5 किस में दिखाई देगा आपको, हिबिस्कस के अंदर, और 10 किस में दिखाई देगा आपको, एल्थिया के अंदर, ठीक है। और इनडेफिनिट भी होते हैं। तो देखिए जनरली मैंने आपको कहा कि यूजुअली 5 किस में होंगे, हिबिस्कस के अंदर। और हिबिस्कस के अंदर अगर 5 है तो इस कंडीशन को आप क्या कहेंगे, अगर कार्पल्स की संख्या 5 है तो आप कहेंगे पेंटा कार्पेलरी, ठीक है। सिन कार्पस कंडीशन पाई जा रही है, यानी कि ये जो कार्पल्स हैं ये फ्यूज हैं, ठीक है। पॉलीकार्पस होता तो आप क्या कहते हैं कि ये फ्री है, लेकिन सिनकार्पस का मतलब ये हो गया कि कार्पल्स आपस में फ्यूज है, संयुक्त हैं। ओवरी सुपीरियर है, दैट मीन्स फ्लावर हाइपोगाइनस, जिसमें मैंने आपको सिंपली बताया कि ओवरी सुपीरियर का मतलब ओवरी जो है वो टॉप पर, बाकी नीचे जो फ्लोरल पार्ट है, फ्लावर के जो अदर फ्लोरल पार्ट जैसे कि एंड्रोशियम, सेपल्स, पेटल्स, ये सब ओवरी के नीचे से अराइज हो रहे हैं, तो इस कंडीशन को आप कहेंगे ओवरी सुपीरियर है। अगर आप देखें इसमें पेंटा और मल्टी लोक्यूलर, ये कंडीशन क्या बता रही है, जैसे कि आप देखेंगे ओव्यूल जो होता है वो लोक्यूल के अंदर प्रेजेंट है। अगर लोक्यूल की संख्या 5 है तो आप कहेंगे पेंटा लोक्यूलर, अगर बहुत सारे हैं तो आप कहेंगे मल्टी लोक्यूलर। और इसमें एक्साइल प्रेजेंटेशन पाया जा रहा है। अब इस लोक्यूल के अंदर जो ओव्यूल प्रेजेंट रहता है वो प्लेसेंटा की हेल्प से जुड़ा रहता है, तो इसी के अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, प्लेजेंटेशन, एक्साइल प्लेजेंटेशन इसमें पाया जाता है। ओव्यूल्स की संख्या 1 से लेकर 1 भी हो सकती है, यानी कि मोनो ओव्यूलेट भी आप कह सकते हैं, बाई ओव्यूलेट भी कह सकते हैं, और कई सारी संख्या में इनकी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे मेनी, 1 to मेनी, मेनी मीन्स बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये है फ्लावर के कैरेक्टर्स को फटाफट आप नोट करें। सो गाइज फाइनली अब हम डिस्कस करेंगे फैमिली मालवेसी का शीड, पॉलिनेशन, फ्लोरल फार्मूला, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो शीड इसमें जनरली नॉन एंडोस्पर्मिक होता है, लेकिन कुछ ऐसे मेंबर हैं जिसमें लिटिल एंडोस्पर्म पाया जाता है। पॉलिनेशन यानी परागण की बात करें तो पॉलिनेशन जनरली इंसेक्ट के द्वारा होता है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल जैसे मालवा, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन रिपोर्ट किया गया है। तो नोट करेंगे पॉलिनेशन इज अफेक्टेड बाय इंसेक्ट विच कम्स फॉर द नेक्टर। द लार्ज कोरोला सर्व्स टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट। दोस्तों जैसे कि हमें पता है इनमें जो कोरोला यानी जो पेटल्स हैं वो एकदम कलरफुल पेटल्स है, ब्यूटीफुल पेटल्स हैं, वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, और जिसकी वजह से इनमें पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट, इन फ्यू प्लांट लाइक मालवा एक ऐसा प्लांट है जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन रिपोर्ट किया गया है। फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल फार्मूला आप यहाँ पर नोट करेंगे। इसको याद करने का ट्रिक क्या है, अगर आपको याद है कि फ्लावर कैसा था, अगर वो रेडियल सिमेट्री शो कर रहा है तो आप लगाएंगे एक्टिनोमॉर्फिक।
अब देखा आपने कि स्टेमेंस और गाइनोशियम यानी मेल और फीमेल यूनिट एक ही प्लांट पर थे तो हम लगाएंगे बाइसेक्सुअल। हमने देखा एक एडिशनल वॉल भी, एक अलग से चक्र भी पाया जा रहा है फैमिली मालवेसी के अंदर, कुछ मेंबर शो कर रहे हैं तो हम कहेंगे इपिकैलिक्स भी प्रेजेंट है, जिनकी संख्या 3 से 7 हो सकती है। उसके बाद कैलिक्स की बात करें तो उसमें 5 सेपल्स की संख्या थी, और जो कि ये सेपल्स फ्यूज भी थे। तो अगर सेपल्स कई बार फ्यूज भी होते हैं और फ्री भी होते हैं, अगर फ्यूज होते हैं तो उसे हम ब्रैकेट में लगाते हैं। कोरोला के अंदर जो पेटल्स हैं उनकी संख्या 5 है, अगर वो फ्यूज है तो हम ब्रैकेट में लगाएंगे, अगर वो फ्री है तो ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। उसके बाद आप देखें एंड्रोशियम, एंड्रोशियम में स्टेमेंस जो है उनकी संख्या बिल्कुल बहुत ज़्यादा है, यानी 10 से ज़्यादा है तो हम वहाँ उसके लिए इनफाइनाइट का साइन लगाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, फ्यूज है तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में लगाएंगे। गाइनोशियम में आपने देखा पेंटाकार्पेलरी से लेकर के ऑक्टाकार्पेलरी है। ऑक्टाकार्पेलरी किसे कहेंगे, जब संख्या जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक कार्पल है तो मोनोकार्पेल, ठीक है, 2 कार्पल है तो बाइकार्पेलरी। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो मेंबर्स हैं ये 5 कार्पल शो कर रहे हैं तो पेंटाकार्पेलरी, 8 कार्पल शो रहे हैं तो ऑक्टाकार्पेलरी। और हमने देखा ओवरी सुपीरियर है, अगर ओवरी सुपीरियर है तो हम नीचे की तरफ ये शाइन लगाते हैं, नीचे की तरफ। अगर ओवरी इन्फीरियर होगा तो हम ऊपर की तरफ ये शाइन लगाएंगे जो नीचे लगाया हुआ है। तो ये है फ्लोरल फॉर्मूला। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अंदर बेसिकली हम क्या देखते हैं कि हमारे लिए इस फैमिली के अंदर कौन कौन से मेंबर्स है जो हमारे लिए लाभदायक है, यूजफुल है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हिबिस्कस एस्क्यूलेंटस, ये जो है आपने भिंडी की सब्जी खाई है, लेडी फिंगर, तो ये जो है वेजिटेबल बनाने में यूज़ होती है। आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि साइंटिफिक नेम भी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम पेपर में आपको साइंटिफिक नेम ही लिखना होगा, ठीक है। तो लेडी फिंगर का साइंटिफिक नेम हिबिस्कस एस्क्यूलेंट्स। उसके बाद हिबिस्कस कैनाबिनस, हिबिस्कस कैनाबिनस से फाइबर्स निकाले जाते हैं, ठीक है। इनकी जो स्टेम्स होता है इनसे रेशे प्राप्त किए जाते हैं, फाइबर्स बनाए जाते हैं, जो कि कागज़ की लुगदी बनाने में या रस्सी बनाने में, इस तरह में ये फाइबर्स यूज़ होता है। उसके बाद आप देखें नंबर थर्ड है हिबिस्कस रोजा साइनेसिस। ये जो है गुड़हल का फूल आपने जनरली देखा होगा, एक ऑर्नामेंटल पर्पस से उगाया जाता है, एकदम सजावटी पौधे के रूप में इसके जो फ्लावर्स होते हैं ब्यूटीफुल होते हैं। तो गुड़हल का फूल इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो ऑर्नामेंटल पर्पस से हो जाएगा, गार्डन्स में या घरों के आगे कहीं पर भी इसको लगा दिया जाता है सजावट के रूप में। उसके बाद आप देखेंगे एब्यूटिलोन इंडिकम, इसका जो स्टेम है इससे भी फाइबर्स बनाया जाता है, इससे भी फाइबर्स निकाले जाते हैं जिससे कि रस्सियाँ बनाई जाती हैं, और मेडिसिन में भी यूज़ होता है, ठीक है, यानी दवाइयाँ बनाने में भी इसके फाइबर्स यूज़ होते हैं। उसके बाद यहाँ पर यूरिना लोबेटा, ये बंगाल में आप देखेंगे, इसमें इसके स्टेम से एक फाइबर्स बनाया जाता है, और ये फाइबर्स जूट के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। और इसके जो सीड्स होते हैं एकदम चिपचिपे सीड्स होते हैं, चिपचिपे एकदम, ठीक है, और ये चिपचिपे सीड साबुन बनाने में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो मतलब इनको आप याद कर सकते हैं, ये 5 है, हालांकि ये बहुत आसान है, यूरिना लोबेटा। इसको आप कैसे याद करेंगे, याद करने का एकदम इसका तरीका ये होगा, जैसे सपोज करो कोई यूरिना नाम की कोई लड़की है, हालांकि ब्रिटिश गर्ल ही ऐसा नाम रखती हैं यूरिना, तो कोई उनका अंकल है जो कुछ उन्हें देना चाहते हैं तो वो क्या कहेंगे उस लड़की को, यूरिना लो बेटा, यानी कि कोई चीज़ दे रहे हो, लो बेटा। तो आई मीन इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं, मतलब कुछ भी आप स्टोरी सी बना करके याद भी कर सकते हैं। हालांकि सिंपली भी याद किया जा सकता है, जैसे हिबिस्कस एस्क्यूलेंट्स या फिर यूरिना लो बेटा, इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। तो जैसे भी आपको याद हो आप याद कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोज़ रिक्वायर्ड है। आप चाहते हैं किसी और फैमिली पर वीडियो बने तो आप कमेंट में ज़रूर, जैसे कि आपके कमेंट आते रहते हैं तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आपकी वीडियोस भी बनाता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।